वेलकम मिस्टर एमिर। रेहान कहाँ है? वो तो अपने बेडरूम में है। वैसे तो जबरदस्ती शादी की है, पर घर तो बड़े टाइम से आ जाते हैं, यहाँ तक कि हेलो कहना भी भूल चुके हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कोई खास बात ही होगी, तभी आप इतनी बेचैनी से कहना चाहते हैं। देखो, मैंने गलती की है। मुझे डैड की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, पर उन्होंने इतना जोर दिया कि मैंने हाँ कह दिया ताकि उन्हें गलत साबित कर सकूं। हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए मैंने ये शादी की और मैं अपने डैड को दिखाना चाहता था कि उनका फैसला गलत था। देखो, भले ही कुछ भी हुआ हो, पर यह शादी एक गलती है। इस तरह जिंदगी गुजारना मुश्किल है, तुम भी ये बात जानती हो। मैंने रुकने का फैसला लिया था जब तक कि तुम्हें सच का पता ना चल जाए और तुम डिवोर्स के लिए राजी ना हो जाओ। पर यह सही नहीं होगा। हम दोनों अपनी मर्जी से साथ नहीं हैं। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा हस्बैंड नहीं बना हूं और न ही तुम अपनी रजामंदी से मेरी वाइफ बनी हो। यह रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। आज या कल तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी। देखो, तुम ऐसे शख्स से प्यार नहीं कर सकती जिसे तुम ना ही इससे पहले मिली हो, ना ही उससे जानती हो। हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। मैं हम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता यह साबित करने के लिए कि मेरे डैड सही हैं। मेरा तुमसे वादा है कि मैं मरते दम तक तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। आखिर तुम अभी भी यंग हो, एक छोटे से शहर से आई हो, तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल होगा। क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है?
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? जवाब दो, क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? कुछ बोलो, हाँ है या ना है? मत जाओ बेटी, मेरे बेटे से शादी कर लो। पर मैं... देखो बेटी, एक मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। नहीं, हमारी शादी झूठ है, ये समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? रेहान, बात को समझो। ना हमारी सोच मिलती है, ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा तुम्हें। तुम डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहती? मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है, जो दिल में था सब बता दिया मैंने। अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता हूं रेहान। एक और बात, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, और ना ही ये पता है कि तुम क्या चाहती हो। पता नहीं डैड तुम पर इतना भरोसा कैसे करते हैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ क्यों हो? मेरे इतना कहने के बाद भी तुम ना क्यों नहीं कह रही हो? हाँ, मुझे बस एक अच्छी सी वजह बता दो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक वादा करो। वादा? वादे से भी बढ़कर कसम खाओ तुम। तुम्हें चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, तुम इस शादी को हर कीमत पर निभाओगे। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं उससे शादी करूंगी और निभाऊंगी। कसम खाती हूँ। बच्चे, तुम मेरी बीवी नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो, समझ गई? हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ वो हुआ, पर आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो इस बारे में सोचना भी मत। एक बात समझ लो, मैं तुम जैसी लड़की के आसपास नहीं रह सकता। क्या खामोशी रहोगी? मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम कुछ नहीं कहना चाहती? एक शब्द नहीं कहा है तुमने। कहने को कुछ नहीं है ना? ठीक है, तुम चुप ही रहो। मुझे ही कुछ करना होगा। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम इस घर में मेरे डैड की बहू बनकर तो रह सकती हो, पर मेरी बीवी कभी नहीं बनोगी। तो ये सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। बात समझ में आई मेरी? हाँ कि ना?
नहीं, ये तो बहुत ही अजीब है। इतना ही देने वाले हो? हाँ, इतना ही दूंगा। देखो, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम बस साइन करो। क्या तुम्हें पता है मैं इस पर साइन कब करूंगी? जब सारे सुअर उड़ने लगेंगे, क्योंकि जो तुम मुझे दे रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो एक काम करो, एरिस्टोटल्स की द कैटेगरीज किताब पढ़ लेना, ठीक है? समझ गए? बिना सोचे समझे कुछ भी मत लिखो। जब ठीक कर लोगे तो आ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की गलती मैं अपने सर पर लूं, क्योंकि मेरे अपने कुछ उसूल हैं। समझ गए? खैर, तुम जाने दो। मैं एरिस्टोटल्स की किताब पढ़ लूंगा और तुम 141 और 147 टर्किश पैनल कोड के आर्टिकल्स पढ़ लेना। जिसका नतीजा जेल होगा। और तुम्हें याद दिला दूं, ऐसे जुर्म की सजा 3 से 7 साल की जेल है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ऐसा मत करो, मैं साइन कर रही हूं ना। माफ कीजिएगा, गलती से लग गया। कल टाइम पर आ जाना, ना जल्दी और ना देर से। ठीक है, मैं समझ गई, बेवकूफ नहीं हूं, समझे? हाँ, उम्मीद करती हूँ कि अमीर खुश रहे। हमारे बीच कुछ था ही नहीं। अगर आप अपना वादा निभाती तो आज ये नौबत नहीं आती। एक और बात बताऊं आपको, मेरी मॉम भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। हम दोनों साथ मैंने मन बना लिया है आंटी, और अब मैं कभी भी वापस नहीं आने वाली। जेमरे, जेमरे रुको, जेमरे मेरी बात तो सुनो, जेमरे। थैंक यू सो मच मॉम। किस बात के लिए? फिर से सही साबित होने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। पहेलियां बुझाना बंद करो और जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास आने की जल्दी नहीं थी, बल्कि आपको तो कोई और ही काम था। मुझे बता देती ना कि आपको जेमरे से मिलना है, हम डॉक्टर से बाद में मिल लेते। आपको सिर्फ अपनी काम की पड़ी रहती है मॉम। फिक्र मत कीजिए, मैं डैड से कुछ नहीं कहूंगी। अपनी बकवास बंद करो। सुना, एमिर, एमिर बहुत गुस्से में है। क्या हुआ होगा? मैंने बुलाया तो रुका भी नहीं। तुम मेरी बीवी नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो, समझ गई? हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता।
जो हुआ वो हुआ, पर आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो इस बारे में सोचना भी मत। एक बात समझ लो, मैं तुम जैसी लड़की के आसपास नहीं रह सकता। यार घूमना बंद करो, बताओ ना क्या हुआ है। मेरा दिमाग खराब है सफर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? इसका मतलब कि कुछ नया हुआ है? मैंने ये शादी करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब सब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और अब चाहकर भी मैं इस जाल से नहीं निकल सकता हूं। तुमने रेहान से बात की और वो तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहती? तुम्हें ये बात कैसे पता? इस बात को कोई बेवकूफ भी समझ लेगा। इसमें इतना क्या मुश्किल है? क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया, और क्या? ना कहना काफी नहीं है, बात समझ रहे हो ना? उसने तुम्हें इसकी वजह बताई? क्या बात है, उसने बिना वजह बताए तुम्हें ना कह दिया? हा? उसने तो ना कह दिया, पर ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। तुम बस देखते जाओ कि कैसे मैं इसका खामियाजा उससे भरवाता हूं। तुम्हें क्या लगा हिकमत का दिल जीतकर और मेरे बेटे से शादी करके तुमने इस घर में जगह बना ली? भले ही तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में आ गई, पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं। मैं तुम जैसी जाहिल और गंवार लड़की को अपने इकलौते बेटे की जिंदगी में इतनी आसानी से आने नहीं दूंगी। लेकिन चुप करो। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देती हूँ। अपना सामान बांधो और इस घर से चुपचाप दफा हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। हाँ, एक बात और, अगर इस बात के बारे में तुमने हिकमत को बताया भी तो कसम खाकर कहती हूँ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। देखो बेटा, थोड़ा सा खा लो। कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, खा ही नहीं रही हो। चलो ऐसे करो, करो, चलो। मेरी अच्छी बच्ची, खा लिया। देखो कितनी अच्छी बच्ची है। थोड़ा सा और खा लो। देखो पापा आ गए। आओ बेटा, वेलकम। देखो जरा, तुम्हारी बेटी को फल खिला रही हूँ। बढ़िया, आप तो टाइम पर खिला रही हैं। हाँ, अलार्म जो लगा कर जाते हो, कैसे भूल सकती हूँ। अच्छे से खाओ मेरी प्रिंसेस। अच्छा, आज क्या हुआ था? इतनी जल्दी तो घर से तुम कभी नहीं जाते। कोई जरूरी काम था? हाँ, आज एक जरूरी काम था। आखिर मुझे मसल के लिए एक नैनी मिल ही गई। कल से वो काम पे आ जाएगी। ये बात है? फिर क्या वो तजुर्बेकार है? नहीं, लैला। लैला? ये कौन है? आप लैला नाम की कितनी लड़कियों को जानती हैं सेरिया जी? वही चोर लैला। ओह,
वही काम चोर लैला, वो यहाँ पर काम करेगी। क्या वो खुश होकर काम करेगी? बड़ी खुशी से करेगी। फिर तो अच्छा है, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। देखते हैं। चलो अब पापा तुम्हें खिलाएंगे। उसने मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया है, आप यकीन करोगे? तो क्या उसने सोच समझ कर वो एग्रीमेंट बनाया था? हा? काश मैं उसे पढ़ पाती। वो हथकड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस मुसीबत का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे बच्चे संभालने के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें बस उस बच्चे को खाना खिलाना है, फिर उसके साथ थोड़ा खेलना है। देखा कितना आसान है। आपके लिए आसान होगा। वो आदमी पुलिस वालों से भी खड़ूस है। मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है। ये काम जेल जाने से तो बेहतर है। तुमने साइन करके बहुत अच्छा किया। तुम ये काम कर लोगी। उसे खुश रखो और उसका भरोसा जीतो। ये काम तुम्हें हमेशा थोड़ी करना है, बस अपने मतलब के लिए करना है। ये रखो। ये किस लिए? जेब खर्च के लिए बेटा। अपनी पसंद की किताब खरीद लेना ताकि दिमाग शांत रहे। हैं? पैसे देने के लिए शुक्रिया डैड। मैं सीधे बुक स्टोर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखना। हेलो हेलो ऐस्मा आंटी, कैसी हैं आप? और हसन अंकल कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटी, कट रही है किसी तरह से जिंदगी। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। जानकर अच्छा लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है? वो भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है यहाँ। ऊपर वाले का शुक्र है, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तुम्हारी सास थोड़ी, खैर देखो, तुम किसी बात की फिक्र मत करना। अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना। अब वो तुम्हारा घर है, तुम वहाँ अजनबी नहीं हो। तुम उस खानदान की बहू हो। तुम्हें अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपनी शादी को संभालना है। ऊपर वाला तुम्हें सब्र बख्शे। अपना ख्याल रखना। ऐस्मा आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना और अंकल का ख्याल रखिए, और हसन अंकल को मेरा हेलो कहिएगा। अब मैं फोन रखती हूँ। मैंने बिना नॉक के दरवाजा खोल दिया। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिनर रेडी है, यही बताने आई थी। ठीक है, मैं जरा पहले फ्रेश हो लूं, फिर आती हूँ। तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इंतजार करने में एतराज नहीं। ठीक है। शैमरे माय डियर, कुछ भी नहीं बदला है। मैं अपने इरादों पर आज भी कायम हूँ। मेरा यकीन मानो, मैं उन हालातों को जरूर सुधार लूंगी जिनकी वजह से हम दोनों को नुकसान हुआ।
ऑनलाइन तो है पर मेरे मैसेज को इग्नोर कर रही है। कम ऑन जेमरे, मेरा मैसेज पढ़ो तो सही। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डैड। शुक्रिया बेटा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? वेलकम सन। भाई ठीक है सही ना? टाइम पर आए हो। खाना लग चुका है, चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ मेरी प्यारी बेटी, कैसा रहा आज का दिन? ठीक ही था पापा। तुम्हें हमारा शहर कैसा लगा? जी वो आमिर, क्या तुम रेहान को शहर घुमाने नहीं ले गए थे? मुझे वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं है तो भी वक्त निकालो। म्युनिसिपल ऑफिसर शायद मीटिंग के लिए आएंगे। अगर वो नहीं आए तो ओह, मुझे तो लगा था ये काम हो गया। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, एक बार वो खत्म होते ही पूरा काम हो जाएगा। हम जल्द ही अग्रीमेंट बनाएंगे। शायद से वो कल ही मीटिंग के लिए आ सकते हैं। ठीक है, कल अगर वो मीटिंग के लिए आएंगे तो मैं कैमल से कह दूंगा कि मीटिंग संभाल ले। तुम दोनों बाहर जाओ, तुम इसे शहर घुमाओ, बाहर खिलाओ पिलाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं ये कहने आई थी कि कल के बारे में मैं पापा से बात कर लूंगी। बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। अच्छा, इसलिए फोन किया था कि हमने कल बिलियर्ड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो कल फ्री हो तो आ जाना। ब्रो, अब तक तो फ्री था, पर अब मेरे डैड ने मुझे एक बहुत खास काम दे दिया है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, तुम मजे करो। हाँ, आखिर तुम्हारा जवाब आ ही गया जेमरे। जावेदान आंटी, मैंने आपके मैसेजेस पढ़े। अगर आप ऐसे बिहेव करेंगी तो मेरे लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपका इस तरह मुझे मैसेजेस करना मुझे इंसल्ट लगता है, क्योंकि एमिर की वाइफ उसी घर में रह रही है।
प्लीज मुझे मैसेजेस भेजना बंद कीजिए। हम आपस में बात ना करें तो ही हम सबके लिए बेहतर होगा आंटी। गुड बाय। इस नौकरानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब तबाह हो गया, सब कुछ। निगार, कहिए मिसेस जावेदान। मेरी बात सुनो, कल जब घर से हिकमत और एमिर चले जाएंगे तब उस चाही लड़की का सामान पैक कर देना, उसे निकालने के लिए, समझी तुम? ठीक है मिसेस जावेदान, पर अगर उसने मुझे अपना सामान पैक करने ना दिया तो? ना पैक करने दिया का क्या मतलब? मैंने तुम्हें उसकी परमिशन लेने के लिए नहीं कहा है, ओके? इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हाँ, और इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चला ना तो। पर हमने तो उसका सूटकेस जला दिया ना। मैं एक नया सूटकेस ले आऊंगी और उसका सामान पैक कर दूंगी। क्या बात है, इस वक्त मैडम यहाँ क्या करने आई थी? वो बहुत गुस्से में है। ऊपर वाला हम सबको उनके गुस्से से बचाए। और कल तुम आसपास नजर मत आना, कल तो इस घर में तूफान आने वाला है। कल क्या होने वाला है? ज्यादा बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। तुम जाओ तो मैं बाद में बताऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने अलार्म क्लॉक को कई बार बजते हुए सुना। हाँ, तो तुम्हें उससे क्या है? आप उठे नहीं और मुझे लगा कि कोई काम होगा, इसलिए आपने अलार्म लगाया होगा। मैं उठूं या ना उठूं तुम्हें क्या? तुम जाकर अपना काम करो ना यार, मुझे अकेला छोड़ो।
यार और कितना वक्त लगेगा? मुझे लगा तुम टाइम पर आओगी। मुझे तुमसे काफी सारी उम्मीदें थी, पर अब लगता है कि मैं ही गलत था। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? अंदर आओ। निगार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं टेबल ही साफ करी थी मिसेस जावेदान। ये टेबल साफ करने का वक्त नहीं है। ये सब काम छोड़ो और मैंने जो कहा था वो करो। मैं वो करने ही वाली थी, पर मिस्टर एमिर अभी तक काम पर नहीं गए हैं। वो अभी तक नहीं गया? और हिकमत चले गए क्या? मिस्टर हिकमत तो सुबह बहुत जल्दी मीटिंग के लिए चले गए हैं। उन्होंने तो मॉर्निंग कॉफी भी नहीं पी। और सुना मिसेस मलिक के साथ समंदर के किनारे ताजी हवा का मजा लेने गई हैं। गुड। जैसे ही एमिर घर से निकले उस चाहिल लड़की का सारा सामान पैक कर देना, समझी? समझ गई मिसेस जावेदान। ये चाहिल लड़की इस तरह घर में क्यों घूम रही है? शायद मिस्टर एमिर के लिए कॉफी बनाने गई हो। इसकी इतनी... ठीक है, एमिर को घर से जाने दो, उसके बाद इसे बताती हूँ। मेरे लिए 3 या 4 मिनट भी मायने रखते हैं, यहाँ तक कि मेरे लिए 30 सेकंड भी मायने रखते हैं, क्योंकि तुम यहाँ मेरी बच्ची का ख्याल रखना ही हो तो बता दूं कि बच्चे को सॉकेट में उंगली डालने में 1 मिनट भी नहीं लगता। एक बच्चा अगर कुछ निगल ले तो 3 मिनट में उसकी सांसें तेज चलने लगती है। वो बेहोश होकर मर सकता है। जिन बच्चों को 5 मिनट में अस्पताल नहीं पहुंचाया गया वो जिंदा नहीं बचे। उम्मीद है तुम सब समझ गई होगी। चलो। ये कोई घर नहीं बल्कि महल है। ये क्या है? ये रूल्स मसल के लिए हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। स्नैक्स खाना मना है, ओके। टीवी देखना मना है, ओके। पार्क में 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। क्या है ये सब? क्या ये सब कुछ करना मना है? मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि पार्क में 15 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं रुक सकती हूँ? बोलो। रूल्स के बारे में पूछना भी मना है। काश तुम वो चीजें लिखते जो मना नहीं है, तो ये लिस्ट छोटी बनती। मैं जब भी काम पर रहूंगा तो मैं तुम्हें और मसल को कैमरे के जरिए देखूंगा, इसलिए रूल्स मत तोड़ना। अच्छा, तो तुम हमें देखोगे, वो भी कैमरा के जरिए। क्या तुमने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 बुक पढ़ी है? हाँ। क्या तुमने भी पढ़ी है? तुम उस बुक के बिग ब्रदर हो जो हर किसी की जासूसी करता है। बेल बज रही है। सुना मैंने। शायद कोई मेहमान होगा। हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आता। सहरिया जी आई होंगी। सहरिया जी? क्या मैंने सही सुना? क्या तुम जाकर खोलोगे या मैं खोलूं? मैं खोलता हूं। कैसी हो नन्ही बच्ची? जरूर तुम मसल होगी। और मैं हूँ लैला। जो काम हमें नहीं करना है उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। मैं सब तो नहीं पढ़ पाई। शायद तुम बता सकती हो कि क्या करना है?
यह है मसल की नई नैनी। बहुत अच्छी है, इस घर में स्वागत है। थैंक यू सो मच सहरिया जी, आपका नाम बहुत ही प्यारा है। ओए, अगर मेरा एक और नाम होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। मैं अपने स्टडी रूम में हूँ, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हो। चलो मेरे साथ छोटी गुड़िया। ये लड़की थोड़ी सी अजीब है, इस पर नजर बनाए रखना। मैं कपड़े बदल कर आपके लिए दूसरी कॉफी ले आती हूँ। वैसे पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? मेरे लिए ये सब करना बंद करो। क्या मैंने तुमसे कॉफी बनाने के लिए कहा?